बिलावल बना के, सरदारी बना के, सरदारी बना के, इमरान बना के, इमरान बना के, इमरान बना के, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पीछे जिस तरीके से अवाम आज उमड़ आई है इम्पोर्टेड सरकार के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, जिस तरीके से आज कश्मीर से लेके कराची तक, कराची से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक जिस तरीके से अवाम ने आज जिस जोश और जज्बे के साथ बाहर निकले हैं, इस इम्पोर्टेड सरकार जिस तरीके से हमारे ऊपर मुसल्लत की है, आप देख सकते हैं इस वक्त महंगाई आसमानों को छूने लगी है। आज ये आए, ये करप्ट माफिया, ये टारगेट किलर, ये बत्ताखोर, ये मनशियात फरोश जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके आए, ये कुछ दिन लगाने के लिए आए। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ है अपने केस खत्म करना, नैब को खत्म करना और बायोमेट्रिक सिस्टम खत्म करना, पुलिस को बर्बाद करना। पुलिस, पंजाब पुलिस के जिस तरीके से इन्होंने हाल किया, इसी तरह ये आर्मी को भी पंजाब पुलिस बनाना चाह रहे हैं। ये दूसरे अदारों को भी यही सबक देने के लिए आए। ये अपने ऊपर जितने केसेस थे वो खत्म करने के लिए आए। लेकिन हम जितने भी अवाम है, हमारी ये पुकार है कि इंशाल्लाह आपके केसेस खत्म नहीं होंगे, आपको फिर जेलों में जाना होगा। आपका जो अड्डा है वो अडियाला जेल है। आपने देखा होगा आज भी जिस तरह से राओ अनवार ने जो बयान दिया है, जिस तरीके से राओ अनवार ने आज ये कहा है कि ये करप्ट माफिया, जरदारी, ये टारगेट किलर, ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का छुपा हुआ कातिल था। अब उसने सारे सबूतों के साथ कह दिया है कि ये इन्होंने इल्जाम लगाया था मुशर्रफ के ऊपर, जबकि जो ब्लैक बेरी सेट थे वो जरदारी के पास थे। और जरदारी साहब, अब आपकी गवर्नमेंट सूबे सिंध से भी जा रही है। आप तो कहते हैं पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, अब तो आपकी गवर्नमेंट सूबे से भी जा रही है। अब आपका कोई नाम और निशान लेने वाला नहीं होगा। इंशाल्लाह आपके लिए जो अब जो मकाम होगा वो जेल का मकाम होगा, अडियाला जेल का मकाम होगा। ये गरीब अवाम की पकार है कि इम्पोर्टेड सरकार को, ये इंडियन नवाज को, इन अमेरिकन गुलामों को हमने इनसे निजात भी लेनी है, हमने इस महंगाई को भी खत्म करना है। पाकिस्तान इंशाल्लाह फिर एक बार फिर इमरान खान की क़यादत में 2023 में डबल मैंडेट के साथ, भारी अक्सरियत के साथ जीतेगा। हमारा यही मुतालबा है कि महंगाई को खत्म किया जाए, साफ और शफाफ इलेक्शन किए जाए। और हमारा दूसरा जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अमन का बोलबाला हो। पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट किलर, जो मनशियात फरोश अब फिर से सर उठाने लगे, अब फिर से बम धमाके होने लगे, अब फिर से पाकिस्तान की पुलिस उस दहशतगर्दी के ऊपर उतर आई है जिससे पाकिस्तान की आवाम को निजात मिलनी चाहिए। हम कहेंगे कि इंशाल्लाह मिलेगी। इमरान खान अब दोबारा इक़्तिदार में आएगा और यही आवाम लेके आएगी। आज इस आवाम की उम्मीद इमरान खान है। आज हर उस गरीब की, उस रेडी वाले की, उस पान वाले की, जिनके लिए इमरान खान के लंगर खाने खोले थे, जिनके लिए इमरान खान ने हेल्थ कार्ड का निज़ाम लॉन्च किया था, जिनके लिए मसावी एजुकेशन का सेटअप लॉन्च कर रहा था, इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए इमरान खान ने जिस तरीके से जदोजहद की, और सबसे बड़ी जदोजहद इमरान खान की जो उम्मत मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए उसने की है, जिस तरीके से इमरान खान ने पाकिस्तान का उम्मत मुसलमान का मुकदमा लड़ा है, और वो मुकदमा जिसके ऊपर पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इमरान खान को खराज तहसीन पेश की है। आज तुर्की की पकार भी इमरान खान है, आज रूस की पकार भी इमरान खान है, आज चाइना की पकार भी इमरान खान है, आज पाकिस्तान की पकार भी इमरान खान है, आज उम्मत मुसलमान की पकार भी इमरान खान है। आज हर उस बच्चे की, आज हर उस माँ की, आज हर उस गरीब की, आज हर उस शख्स की सिर्फ और सिर्फ एक ही पकार है, वो इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान हकीकी मानू में लीडर है। आज एक और बात भी हम आज वाज़ेह नजर आई है। आज पटवारियों के घर से, आज जेलों के घर से भी इंशाल्लाह एक ही आवाज आ रही है, वो यही आवाज है कि इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ, सच्चे लीडर हो तुम वफादार हो इस कौम के, तुम न झुकने वाले हो, न
बिकने वाले हो, न डरने वाले हो, न रुकने वाले हो। इंशाल्लाह आप ही पाकिस्तान को आगे लेकर जाओगे, आप ही उम्मत मुस्लिम का सर फख्र से बुलंद करोगे, आप ही पाकिस्तान के बेहतरीन तर्जमान हो, आप ही उम्मत मुस्लिमा की आवाज हो, आप ही हमारे हकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हो, आप ही हमारा वो एहसास हो। आपने जिस तरीके से अमेरिका वालों को ललकारा है, जिस तरीके से आपने इसराइल को, आपने इंडिया को आंखें दिखाई है, ये इंडियन नवाज कश्मीर का सौदा करके कश्मीर के ऊपर बम गिराया करते थे, गोलाबारी किया करते थे, ये अमेरिका से डॉलर लेकर हमारे पख्तूनों के ऊपर बम गिराया करते थे, ये टारगेट किलिंग करते थे, ये मंशियात फरोशी करते थे। इन्होंने पंजाब के अंदर जिस तरीके से पुलिस के साथ मिलकर हमारे गरीब अवाम के ऊपर जिस तरीके से ये डाके मारा करते थे, ये जिस तरीके से अवाम के ऊपर बेगुनाह तशद्दुद किया करते थे, आज फिर से वो पुलिस उसी मुकाम के ऊपर पहुंचने के लिए पहुंच चुकी है, उसी मुकाम को छूने के लिए पहुंच चुकी है। पुलिस जिस तरीके से हमारे लोगों के ऊपर आज भी फिर से तशद्दुद करना शुरू कर दी है, बेगुनाह लोगों को जेलों में डालोगे तुम, तो तुम्हारा इंशाल्लाह वो बुरा असर होगा। ये मैं आपको वाज़ेह बता दूं, ये अवाम हिसाब पुलिस से भी लेगी, ये दहशतगर्दों से भी लेगी, इंपोर्टेड सरकार से भी लेगी, क्योंकि ये पुलिस जिस तरीके से पंजाब के अंदर गुंडागर्दी करती है, हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। इमरान खान बैनुल-अक़वामी लीडर बन चुका है, अब वो इनकलाब भी लाएगा, अब वो रेफरेंडम भी लाएगा, अब पाकिस्तान को इनसे छुटकारा देगा, आज़ादी इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो ख्वाब था वो 2023 में इमरान खान दोबारा वो पूरा करेगा। इंशाल्लाह बायोमेट्रिक सिस्टम भी लेके आएगा। अब इंशाल्लाह इन लुटेरों को, इन डाकुओं को, इन चोरों को, इन गद्दारों को, मंशियात फरोशों को, मुल्क के गद्दारों को इंशाल्लाह पाकिस्तान से हम भगा कर रहेंगे, इन महंगाई फरोशों को भगा कर रहेंगे। अब आओ ना, महंगाई मार्च करो, आओ ना, आप निकलो अवाम के अंदर। आपको इंशाल्लाह पहले तो हमने रास्ता दिया था, हमने कंटेनर हटाए थे, आपके लिए जो डी चौक है उसका ग्राउंड खाली किया था। आप अब आओ ना, डी चौक आओ, महंगाई मार्च। आज मैं वजीर खारजा से कहना चाहता हूँ, आए वो लेके आए उन गुल्लू भट्टू को लेके आए, उन टारगेट किलर को, उन बत्ता फरोश को। आज पीडीएम नहीं है, ये सिर्फ तारीख इंसाफ है। आज फजलुर रहमान जो इस्लाम के नाम के ऊपर दबा था, जो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा है, उसने कश्मीर को खाया है, कश्मीर की गवर्नमेंट के साथ सेटअप बना के पाकिस्तान को लूटा है। आज मैं उससे कहना चाहता हूँ, तू तो इंडिया के अंदर झंडा लगाता था, अब पाकिस्तान में आ, अब पाकिस्तान के किसी भी चौक में इस तरह की आवाम लेके आ। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम पीडीएम को भी मुस्तरद करती है। और मैं एक वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ, जियालू से भी, पटवारियों से भी, आओ मुल्क की खातर, आओ पाकिस्तान की खातर, आओ इमरान खान की खातर, आओ अपने अजीम इस लीडर की खातिर आ जाओ इस जमात में। हम आपको वेलकम करेंगे, हम आपके साथ इंशाल्लाह शाना बशाना चलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो नई हुकूमत आई थी, ये महंगाई खत्म करने आई थी, इसके बारे में इन्होंने बोला था कि हम महंगाई मार्च करेंगे, असल में ये महंगाई मार्च नहीं था, ये वजारत उलमा था, ये सब वजीर बन गए। अच्छा, ये जो हुकूमत 2000 रुपया दे रही है, इसके बारे में आपका क्या चीज? 2000 रुपया जो दे रही है हुकूमत, 2000 जो दे रहे हैं ना, ये 2 करोड़ भी देगा। हम बेकारी नहीं है, हम गुलाम नहीं है, हम खुद कमा सकते हैं, हम मजदूर बंदे हैं। इमरान खान को क्यों सपोर्ट करते हो? इमरान खान को जब से मैं स्कूल में था, मैंने इमरान खान का एक नजरिया है, एक मंशूर है, खान हमारा लीडर है, जीती भी साथ देंगे, मरने तक भी साथ देंगे। इन्होंने बोला था हम पेट्रोल 137 से नहीं बढ़ाएंगे, तो आवाम को रिलीफ देंगे, डॉलर के नीचे करेंगे। $200 ने भी 200 क्रॉस किया, पेट्रोल ने भी। ये सारे चोर लुटेरे पाकिस्तान को बेच के कहाँ जाएगा? ये खान को सपोर्ट करो, इमरान खान का साथ देंगे इंशाल्लाह। आने वाला मुस्तकबिल और पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा और इस्लाम उम्मती मुस्लिम का लीडर जो है वो वाहिद इमरान खान है, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर बुलंद कर दिया है और हमारे नेशनल पासपोर्ट का इज्जत बढ़ गई है। और इंशाल्लाह अभी दोबारा फिर लोड शेडिंग है, पाकिस्तान का बुरा हाल है, बहुत महंगाई है, जो तनख्वाहदार बंदी है उनका गुजारा बहुत मुश्किल है। तो अभी इंशाल्लाह मेरा खान 2 तारीख शरीयत से आएगा, ये सारे चोर
पाकिस्तान छोड़ के पाएगा, लेकिन अडियाला नहीं, ECL में डालेगा। और नेब की केसेस इनके ऊपर पहले से डले हैं। फिर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, दोनों हुलोला, अमरीकी गुलामी, अमरीकी गुलामी, सारे चोरों के लिए एक ही पल्ला, इम्पोर्टेड हुकूमत। मरियम नवाज कहती है मैं PTI के लिए कल ही काफी हूँ। मरियम नवाज जो है ना, मेरी बात सुनो, मरियम नवाज जो है ना कह रहे कि मैं PTI के लिए कल ही बाकी, मैं पूरी मुस्लिम लीग नून के लिए कल्ला शेरों में, मैं कल्ला ही काफी हूँ, पूरा PDM की रे, फजलुर रहमान डीजल और ये जो राना सनाउल्लाह, ठीक है, मरियम नवाज, खुसरा बिलावल, इनको मेरा चैलेंज है, ये मेरा सामना करे। ये खान क्या, ये पहले खान के कारकुनों का सामना करे, फिर इमरान खान को गिरफ्तार करे। पहले हमारी लाशों से गुजरना होगा, फिर इमरान खान की गिरफ्तारी देगा इंशाअल्लाह। जब तक हम जिंदे हैं, इमरान खान का एक बाल भी कोई नहीं नोच सकते। इमरान खान क्या, इमरान खान के कारकुनों को भी किसी ने कुछ बोला तो इंशाअल्लाह हमारे से बुरा कोई नहीं होगा। हम जो कर रहे हैं पुराने एहतजाज कर रहे हैं, इस दफा डरना होगा। अगर शीलिंग कर दिया तो शीलिंग की रही, ये पकड़ो, ये शीलिंग की रही चीज लाए हो, ये देखो, ये पकड़ो, इसको पकड़ो, पकड़ो। अगर इस दफा पुलिस ने शीलिंग किया और पुलिस नहीं रुके, ये पकड़ो। अगर इस दफा पुलिस नहीं पकड़ो, इस दफा पुलिस नहीं पकड़ शीलिंग किया तो मैं मारूंगा सर पे ये इस दफा शीलिंग नहीं कर रहे। जिस पुलिस ने शीलिंग किया उसका सर अफगानिस्तान या किसी भी इस्लामी मुल्क पे हमले करेंगे। अगर इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्युटली ना, तो क्या कोई गुनाह किया? मैं उन सब लोगों से पूछना चाहता हूं, कल अपने इलाके मर्दान में भी ये बात की, और इस बात को वो सब लोग समझते हैं जिन्हें ये दहशतगर्दी अपने घर में देखी, जो अपना जुल्म ये अपने घर में देखा। मुराद भी खड़ा है, इसकी अपनी माँ इस बात का शिकार हुई, तोप के गोले से जो है वो जख्मी हुई। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी ये पाक सरजमीन अगयार को दी गई कि खेलो, मारो, जितने मार सकते हो मारो, हम बड़े फरोख्त हैं, लेकिन हम बड़े फरोख्त नहीं है। मैं मौलाना फजलुर रहमान से बिल्कुल टंकी की चोट पे और आंखों में आंखें डाल की बात पूछना चाहता हूँ, क्या इमरान खान ने अफगानिस्तान में अफगान हुकूमत और अफगान तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन नहीं दी, तो इमरान खान तो मुजाहिदीन के साथ खड़ा है, इमरान खान तो अफगान तालिबान के साथ खड़ा है, इमरान खान तो मुसलमान के साथ खड़ा है। मौलाना फजलुर रहमान, तुम बताओ तुम किसके साथ खड़े हो?